श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन बदल देने वाला संदेश कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव उनके हाथ से छूटने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसकी कीमत मेरे अपनों के जीवन से चुकानी पड़े। अर्जुन निराश होकर रथ में बैठ गए। यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य संवाद, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। वह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी ना कभी भ्रमित हुआ है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुआ है, जो मेहनत करने के बाद भी असफल हुआ है, और जो कभी यह सोचकर टूट गया है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, तुम जिस शरीर को अपना समझ रहे हो वह स्थायी नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसलिए मृत्यु को अंत मत समझो, यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस बात का अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रियजनों के दुख को महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें जीवन की सच्चाई को समझकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही गीता का पहला बड़ा संदेश है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी। कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ सपने अधूरे रह जाएंगे, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसे ही कर्मयोग कहा गया है। इसका अर्थ है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो दो। आज हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। और इसी डर के कारण हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम्हारा काम प्रयास करना है। परिणाम का समय और स्वरूप हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, धैर्य के साथ करते रहो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। इसका मतलब यह नहीं कि सफलता के लिए प्रयास मत करो, बल्कि इसका मतलब है सफलता की चिंता को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम अपना कर्म ही भूल जाओ। एक किसान बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, पेड़ की देखभाल करता है, लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वह अपना काम करता है और प्रकृति को अपना काम करने देता है। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। मेहनत करो, सीखते रहो, धैर्य रखो और समय को अपना काम करने दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम शांत रह सकते हैं, लेकिन अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम बेचैन रहेंगे। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना और कभी अपने ही विचारों से संघर्ष। यही मनुष्य के दुख का बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, मन को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना साथी बनाओ। जब मन बार बार नकारात्मक विचारों की तरफ जाए तो उसे धीरे धीरे वापस अपने लक्ष्य की ओर लाओ। ध्यान, संयम, अच्छे विचार और सही कर्म मन को मजबूत बनाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, आज दुख है तो कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक घमंड मत करो और किसी कठिन परिस्थिति में पूरी तरह टूटो मत। समय बदलता रहता है, यही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख में बहुत ज्यादा नहीं बहता और दुख में टूटता नहीं, जो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में स्वयं को बेकार नहीं समझता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है।
आज की दुनिया में यह सीख बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत सुंदर दिखाई देती है। और फिर हम सोचते हैं, मेरे पास क्या है? लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं देखते। हम केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हैं। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा संघर्ष अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग हो सकती है। गीता हमें अपने धर्म और कर्तव्य पर टिके रहने की शिक्षा देती है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपना सही कर्तव्य। एक विद्यार्थी का धर्म है ईमानदारी से पढ़ना। एक माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करना। एक कर्मचारी का धर्म है ईमानदारी से अपना काम करना। और एक इंसान का धर्म है सच्चाई, करुणा और न्याय के रास्ते पर चलना। जब हम अपना कर्तव्य छोड़कर केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तभी हमारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। इसलिए कर्तव्य को प्राथमिकता दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अहंकार मनुष्य को कमजोर बनाता है। जब इंसान सोचता है सब कुछ मैंने किया है, तब वह भूल जाता है कि उसके जीवन में बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर भी हैं। हमें अपनी सफलता पर मेहनत का गर्व हो सकता है, लेकिन अहंकार नहीं, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज जो व्यक्ति ऊपर है, वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, वह कल बहुत आगे जा सकता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो और अपनी सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो। गीता हमें इच्छाओं के बारे में भी समझाती है। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा जब लालच बन जाती है, तब वह मनुष्य को बेचैन कर देती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इंसान सोचता रहता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह बस कभी खत्म नहीं होता। इसलिए खुशी को केवल भविष्य की उपलब्धियों से मत जोड़ो। आज जो तुम्हारे पास है उसके लिए भी आभार महसूस करो। साथ ही जो पाना चाहते हो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। गीता का एक बहुत सुंदर संदेश है, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आज तुम असफल हुए हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। अगर आज तुम्हारे पास पैसा कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अगर आज कोई तुम्हें नहीं पहचानता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, और हर दिन अपने कल से आगे निकलने की कोशिश करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का मार्ग भी बताया। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर हाथ जोड़ना नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब मुश्किल समय में भी हमारा विश्वास बना रहे, जब रास्ते दिखाई न दें फिर भी हम सही कर्म करते रहें, जब परिणाम हमारे पक्ष में न हो फिर भी हम भगवान को दोष न दें, और जब सफलता मिले तो भगवान को भूल न जाएं। भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास। मनुष्य को अपना प्रयास करना चाहिए, और जहां उसकी शक्ति समाप्त हो जाए वहां विश्वास शुरू होना चाहिए। जीवन में ऐसे समय जरूर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है वही समय तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो। कभी कभी भगवान हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। यही गीता की शक्ति है। ये हमें परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाती, ये हमें परिस्थितियों के बीच मजबूत बनना सिखाती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है तो उससे भागो मत, उसे समझो, उसे सीखो और अपना अगला कदम तय करो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे गया है तो उससे नफरत में अपना जीवन मत जलाओ। सबक लो, लेकिन अपने मन को विष से मत भरो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी कुछ लोगों का जाना हमारे जीवन में नई जगह बनाता है। अगर तुम असफल हुए हो तो खुद को दोष देने के बजाय पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सोच एक सामान्य इंसान को मजबूत इंसान बनाती है। और अंत में गीता हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। जीवन में हमारा नियंत्रण हर चीज पर नहीं है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते,
हम हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने रास्ते को चुन सकते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे भगवान पर छोड़ना सीखो। यही शांति का रास्ता है, यही कर्म योग है, यही गीता का सार है। कर्म करते रहो, धर्म के रास्ते पर चलते रहो, मन को शांत रखो, अहंकार से दूर रहो, दूसरों से तुलना मत करो, सुख दुख में संतुलित रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जीवन में अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर समय कठिन है, तो धैर्य रखो। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो स्वयं को समझो। आज अगर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, तो एक नया रास्ता खोजो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर वह आत्मिक शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से आगे ले जा सकती है। बस हार मत मानो, अपना कर्म करते रहो, सच्चाई के साथ चलते रहो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। क्योंकि जब इंसान अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, यही जीवन का सार है। कर्म करो, धर्म के साथ करो, निष्काम भाव से करो और विश्वास रखो, जो होना है वह अपने समय पर होगा। बस तुम्हें अपना कर्म करते रहना है। जय श्री कृष्णा।